एक हम 6th-7th में क्या कर रहे थे, फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न बनाना। क्या बनाना? आंसर से प्रश्न कैसे बनता है वो देखना। उत्तर दिया हो और प्रश्न बनता है, तो जब उत्तर में यस या नो आए तो प्रश्न बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया, अंग्रेजी में कहेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यानी अगर उत्तर में यस या नो आता है तो प्रश्न बनाते समय सबसे पहले सहायक क्रिया को ले जाना है। तो सहायक क्रिया आ गई, जैसे इज आ गया, आर आ गया, एम आ गया, वाज आ गया, वर आ गया, हैज आ गया, हैव आ गया, हेड, ये तो है ही। उसके अलावा मॉडल कोई भी आ जाए, कैन है, कुड है, सेल है, शुड है, उनको आगे ले जाना है। उसके अलावा डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, तो उसको क्या करना है, आगे ले जाना है। ठीक है ना, ये विशेष बात ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आंसर लिखा है यस मोहन इज प्लेइंग, ये उत्तर है। आपको इससे पहले इसका प्रश्न क्या पूछा था, जब इसने यस में उत्तर दिया या नो में उत्तर दिया, अपने को वो ध्यान रखना है कि आंसर अगर यस या नो में आता हो तो वो वाक्य किससे बनाने हैं, सहायक क्रिया से बनाने हैं, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब अपने को प्रश्न बनाना हो तो वाक्य में यही देखना है सहायक क्रिया है या नहीं है। सहायक क्रिया आ रही है इज, क्या आ रही है, इज आ रही है। तो इज को कहाँ ले जाएंगे, प्रश्न में ले जाएंगे। इज, प्रश्न ये था इज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा मोहन, इज मोहन, और आ गया प्लेइंग। और प्रश्नवाचक हो तो पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। इज मोहन प्लेइंग, तो आंसर आ गया यस, या नो में आ जाएगा नो, मोहन इज प्लेइंग, यस इज मोहन प्लेइंग, यस मोहन इज प्लेइंग। तो बहुत सिंपल सा है प्रश्न बनाना। यस इट वाज ए डार्क नाइट, हाँ वह एक अंधेरी रात थी। प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न बनाना है तो आप कहोगे यस है, नो है, तो हेल्पिंग वर्ब है क्या वाक्य में, देखो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वाज। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वाज हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो इस वाज को आगे उठा कर ले जाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा वाज। सब्जेक्ट क्या है, इट, तो वाज, फिर सब्जेक्ट, फिर पीछे जो ऑब्जेक्ट वर्ब लिखी हुई है उसको उतार दो, ए डार्क नाइट, प्रश्नवाचक क्या लगा दो, चिन्ह लगा दो। बहुत सिंपल सा है प्रश्न बनाना। जब यस या नो आए तो प्रश्न बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा, वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये इसका तरीका है जब यस या नो से प्रश्न क्या होता हो, शुरू होता हो यस या नो से। ज़रूरी नहीं है यस से ही हो, नो भी हो सकता है। ठीक है ना, देखो आंसर नो, मोहन हैज़ नॉट ईटन फूड, आंसर है नो, मोहन हैज़ नॉट ईटन फूड। जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न क्या पूछेगा, क्या मोहन ने खाना खाया था, खाया है,
तो आंसर आएगा नहीं, मोहन ने खाना नहीं खाया। तो वो यस नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है, नो आ रहा है। जब यहाँ पर नो आएगा तो यहाँ पर नोट आ जाएगा। प्रश्न में नो नहीं है, उत्तर में आएगा नो। तो हाँ या ना तो उत्तर में आएगा ना। प्रश्न पूछने वाला तो प्रश्न पूछेगा, अब उसका जवाब आपको हाँ में देना है या नो नहीं में देना है। तो ये नहीं में दे रहा है, इसे नहीं में आपने को समझना था, इसलिए मैं नहीं का दिया है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेल्पिंग वर्ब जैसे इसमें ईज आ रही थी, इसमें वाज आ रही थी, इसमें क्या आ रही है, हैज आ रही है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, इस हैज को आगे ले जाओ। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, हैज मोहन। नॉट को, नो को पर्सन में नहीं लिखना है। प्रश्न तो सामान्य से पूछेगा, क्या मोहन ने भोजन कर लिया, तो आंसर आया नहीं, नहीं किया या हाँ किया। तो वहाँ इसको नहीं लगाना है, हैज मोहन ईटन फूड लिख देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, हैज मोहन ईटन फूड। तो आंसर आ गया नो, मोहन हैज़ नॉट ईटन फूड। इसके लिए आपको सहायक क्रिया पर याद रखनी है, कौन कौन सी है, इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, हैज है, हैव है और हैड है। या मॉडल कोई भी आ जाए वो उसको भी आगे ले जाना है। तो कैन है, कुड है, शैल है, शुड है, विल है, वुड है। सहायक क्रिया में भी विल शैल आता है, फीचर सिंपल में वो भी लिखना है। या डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, तो इनको क्या करना है, आगे ले जाना है इस वाक्यों में, यस या नो वाले में। ये चीज़ें मैंने लिख दी ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि ये चीज़ें दिखे तो इनको उठाकर कहाँ ले जाना है, आगे वाक्य में लेकर जाना है। इस प्रकार प्रश्न बना सकते हैं उत्तर से।